श्रीराम वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, हम लोग भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। आज इन आयोजकों के बीच में श्री मदनलाल डालमिया जी, श्री मधुसूदन जी, श्री चिमन भाई जी उपस्थित हैं। मैं इन सबका अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि श्री भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करें। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से श्री राम कथा सुधा सागर में मनः शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 अशरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ राम भगत कर लक्षण बिनु छल विश्वनाथ 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 भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना यह भी श्री राम भक्त का लक्षण है। ऐसा श्री तुलसीदास जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कहलाते हैं। छल रहित प्रीति भगवान शिव के चरणों में, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। भगवान शंकर निरंतर श्री राम कथा कहते हैं, निरंतर। श्री पार्वती जी को भगवान के जन्म के कारण बताए, एकाध कारण का विस्तार से वर्णन भी किया। शिवजी एक ओर श्री राम कथा का वर्णन भी करते हैं, दूसरी ओर वे श्री हनुमान जी के रूप में श्री राम जी की सेवा में संलग्न भी होते हैं और इस रूप से भी जाते रहते हैं। भगवान के जन्म की पावन कथा अयोध्या में नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता,
मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल रूप विश्रामा। मध्याह्न काल लोगों के विश्राम का समय, तिथि नवमी, मास चैत्र, शुक्ल पक्ष, ऐसे में भगवान प्रकट होते हैं। और जब प्रकट हुए तो अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। सभी लोग प्रसन्न हुए, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औधपुर वासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई, दैन नाय नाय शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने चार फल पाए हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं, आनंद ही आनंद। अब तो अयोध्या की गलियों में चार चार कुमारों के जन्म का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। और इन चारों कुमारों को देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। दो राजकुमारों को देखा तो ऐसे लगता है कि जैसे सूर्योदय हो गया हो। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, श्री राम श्री भरत ये नीलमणि की आभा को भी हरण कर लेते हैं। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अब लोग गीत गाने पहुंचे। नारद जी वीणा बजाने लगे। नारद मुदित बजावे वीणा, और काग 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 करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अब नारद जी ने तो वीणा बजाई, कागभूषण जी ने गीत गाने शुरू किए। और नारद जी को वीणा बजाते हुए देखकर, कागभूषण जी को गीत गाते हुए देखकर कोई नाचने लगा। ये नाच कौन रहा है? तन सुधि भूल मगन होए नाचत, कौन?
शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजन। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। अब भगवान शिव नाचने लगे और भगवान शिव इतनी तन्मयता से नाचे, इतने आनंद में नाचे कि इनको देखकर बड़े बड़े सिद्ध मुनि नाचने लगे। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि आज बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया बाजे। बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे। पावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। भगवान शिव उपस्थित होकर आ गए, पर राम जी के जन्मोत्सव में जब से उपस्थित हुए हैं अब शिव जी का मन नहीं लगता। पार्वती जी को यह कथा सुना रहे थे। भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वहां नारद जी गए, कागभूषुंड जी गए। यह कथा सुनाते सुनाते शिव जी ने कहा, पार्वती और एक कहूं निज चोरी चोरी। पार्वती मैं अपनी एक चोरी और सुनाऊं? पार्वती जी ने कहा, तो क्या पहली चोरी सुना चुके हैं? शिव जी ने कहा, पहली चोरी तो सुना चुका हूं। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। महेश निज मानस निज मानस राखा महेश निज मानस राखा। रचि महेश शंकर जी ने जो श्री राम कथा रचकर रख ली थी, छिपाकर रख ली थी, किसी को नहीं सुनाई।
पर पाय सुसमव शिवासन भाखा। यह राम कथा सुनाई पार्वती जी को, एक चोरी। अब दूसरी चोरी सुना रहे, और एक कहूं निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तो। पार्वती, तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है, इसलिए तुम सावधानी पूर्वक सुनो। यह राम जी के जन्मोत्सव में मैं भी गया था। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी। हम दोनों ही गए थे राम जी के जन्मोत्सव में, हम और कागभूषुंडी जी गए। तब तो लोगों ने पहचान लिया होगा, एक कौए के रूप में, एक इस रूप में। नहीं, हम लोगों ने रूप छिपा लिया था। मनोज रूप जानई नहीं को, मनोज रूप जानई को, मनोज रूप जानई रूप जान जान मन रूप जान। शिव जी कहते हैं हम भी गए, कागभूषुंडी जी भी गए, पर दोनों ने मनुष्य का रूप बना लिया, इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पाया। अच्छा, तो कहां घूम रहे थे आप? परमानंद प्रेम रस फूले बीथिन फिरहि मगन, मन भूले बीथिन फिरहि अयोध्या की गलियों में हम आनंदित होते हुए घूम रहे। एक दिन श्री कागभूषुंडी जी के मन में आया, भगवान शिव, हम लोग दर्शन कर लें। दर्शन? हाँ। तो कैसे होगा दर्शन? एक काम करते हैं, आप जादूगर बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं। कौशल्या माता के भवन के पीछे बड़ा मैदान है, वहां खेल दिखाएंगे। हो सकता है माता कौशल्या राम जी को गोद में लेकर भवन के झरोखे से झांकने लगे तो हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। यह ठीक है, क्योंकि शंकर भगवान के पास वो सब सामान तो रहता ही है जो जादूगरों के पास होता है। शिवजी ने अपना सामान प्रकट कर लिया, डमरू, बाघंबर, त्रिशूल, और कागभूषुंडी बन गए शिष्य। अब तो प्रचार करने लगे,
ऐसे खेल दिखाने वाले बार बार नहीं आते। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, कांधे पे झोली, ओ कांधे पे झोली, कांधे पे झोली। झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में। त्रिशूल देख के शिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। अब कागभूषण जी ने ये गीत गाना शुरू किया, शंकर जी ने डम 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 डमरू बजाना शुरू किया। भीड़ इकट्ठी हो गई बालकों की, साथ साथ चले। बाबा खेल दिखाओ, दिखाएंगे, थोड़ी भीड़ और इकट्ठी होने दो। ले गए कहाँ? माता कौशल्या के भवन के पीछे। अब कागभूषण जी ने धीरे से कहा कि बाबा भीड़ तो बहुत हो गई, खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिव जी ने कहा खेल दिखाने की क्या जरूरत, खेल दिखाने वाले भी पहले इसी तरह तमाशा करते हैं, तो हम डमरू बजाएंगे और तुम गाना, और इतने में ही बात बन जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ ये ठीक है। अब सब इकट्ठे हो गए। शंकर जी ने डम 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 डमरू बजाया, कागभूषण जी ने गीत गाया। रीत विनीत सुकौतुक सो रचि, गीत भुसुंड जू गावन लागे। झांकी झरोखन मैं डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। झांकी झरोखन
श्री कागभूषुंड जी ने गीत गाना शुरू किया। अब कागभूषुंड जी गीत गाए, मधुर वचन तब बोले कागा। कागभूषुंड जी कौवा ही नहीं है, कौवे के रूप में दिखते हैं। बड़ा मधुर गीत गाया, क्यों ना गाएं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। कागभूषुंड जी ने बड़ा मधुर गीत गाया और श्री शंकर जी ने डमरू बजाया। अब ये डमरू का निनाद, गीत का नाद महल में गूंजा। भगवान श्री राम ने सोचा कि मैया मुझे गोद में लेकर ये खेल देखने लगे तो शिवजी का कार्य तो बन जाएगा, पर हमारा कार्य तो बिगड़ जाएगा। भगवान शिव दर्शन करना चाहते हैं। जब तक मैं बाबा के चरणों में लोट न लगाऊं तब तक मुझे भी चैन कैसे मिले। भगवान ने एक लीला की, पालने में पड़े पड़े चौंक गए। चौंकी परे पल नाम प्रभो प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। भगवान राम अचानक चौंक पड़े और जैसे ही चौंके तो मैया कौशल्या ने कहा, यहां कोई पहरेदार नहीं है क्या? हाँ मां है, भगाओ इनको। कहां से आ रही है आवाज? तो आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग भरे भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए भरे अनुराग 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 आए भरे अनुराग भरे भागवतों को भगावन लागे। आए भरे पहरेदार दौड़े, किसी ने डमरू छीना, किसी ने बागंबर। भागो यहां से। यह राजमहल का विशेष स्थान है। कागभूषुंड जी से शंकर जी ने कहा कि बेटा उठाओ झोली, चलो अब चले। अब और बालक कहने लगे, बाबा हमारे घर के बाहर बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, वहां खेल करना। शिव जी ने कहा अब हमारा ही खेल बिगड़ गया है। अब आज नहीं करते, कल ही करेंगे। दोनों चले गए श्री सरयू जी के किनारे। भगवान शिव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं प्यारे, आज इस रूप में भगाए गए, कल दूसरा रूप बनाएंगे। तो ये रूप कब तक बनाते रहोगे? जब तक तुम मिल ना जाओ। बताएं तुम्हें श्याम, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं? जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के स्वांग बनाता हूं, पता नहीं किस स्वांग पर रीझ जाओ।
कब आपकी प्रसन्नता हो जाए, कब मुझे वरदान मिलने लगे। कोई बात नहीं, कल फिर कुछ बनेंगे। श्री कागभूषण जी ने कहा कि बाबा ऐसे कब तक बनते रहोगे? जब तक अपना काम ना बन जाए हम बनते ही रहेंगे। कभी न कभी तो भगवान की कृपा होगी ही। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जहां गीध निखाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, वही रूप बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। और एक बात और भी है, क्या? जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मनभावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। और एक भरोसा है, क्या? हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। इसी भरोसे रात भर सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम श्री शंकर भगवान और कागभूषण जी करते हैं। सवेरा हुआ, आज दूसरा ही दृश्य था। कागभूषण जी कह रहे थे, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो आदमी एक आयो अवध में आज, आदमी एक आदमी एक आयो अवध में आदमी एक आदमी एक आगम शास्त्र जानने वाला कोई आज आया है? भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए। शंकर ज्योतिषी, आचार्य शंकर ज्योतिषी उत्तराखंड से आए, बड़े विद्वान हैं। एक बार हस्तरेखा जिसकी देखें उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। देख चुके हैं, आप भी दिखाइए। अब तो जो भीड़ जुटने लगी, माताएं अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर जाने लगी। बाबा इसके बारे में बताओ, बाबा इसके बारे में बताओ। और शंकर भगवान ऐसे बतावें, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शिव से क्या छिप सकता है, सब कुछ बताया। इतने में शिवजी ने देखा कि राजमहल की ओर एक दासी जा रही है, साथ में छोटा सा बालक है। शंकर जी ने कागभूषण से कहा कि बेटा, राजमहल में प्रवेश दिलाने की चाबी यही है, इसे पकड़ो।
और कागभूषण जी दौड़ कर गए, अरे मैया, ऐसे ज्योतिषी रोज रोज थोड़े ही आते हैं, तुम्हारी नगरी में आए हैं, नगरी का भाग्य है, इनको आप बालक की हस्तरेखा दिखवाओ। ठीक है। दासी लौट कर आई, बालक का हाथ सामने रखा, बाबा बताओ। बाबा ने जो हस्तरेखा देखी आनंदित हो गए, क्या कहना, वाह वाह, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दिया। दासी बोली, बाबा सेवा क्या करूं, दक्षिणा क्या दूं? शिव जी ने कहा, तुमसे क्या दक्षिणा लेना, जहां से तुम्हें दक्षिणा मिलती है वहीं से हमें मिल जाए। राजमहल में प्रवेश दिला दो। बाबा चेष्टा करूंगी, आगे भगवान की इच्छा। ठीक है, चेष्टा ही करो। अब दासी पहुंची राजमहल में। मैया ने पूछा, कहां रही दासी, इतनी देरी से क्यों आई? दासी बोली, मैया एक ज्योतिषी आया है, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक, अवध में आज आगमी एक आयो, करतल देखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पाए, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। मैया हाथ देखकर सब कुछ बता देता है। अच्छा, ज्योतिषी की वय क्या है? वृद्ध है, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। वयोवृद्ध है, बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, शंकर पंडित नाम है, हिमालय से आया है। ठीक है दासी, बुलाना, मैं भी राम जी का हाथ दिखवाऊंगी। अब दासी दौड़ी दौड़ी गई आनंदित होते हुए, और शंकर जी से जाकर बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला को। हाँ, आपके भाग्य खुल गए, राजमहल में चलो, राम जी का हाथ देखना। शिव जी ने कागभूषणी से कहा कि बेटा झोली समेट, जल्दी चले। अब दोनों गुरु शिष्य चले तो लोग बोले, बाबा हमारी हस्तरेखा, हमारी हस्तरेखा। शिव जी ने कहा कि इतने लोगों के भाग्य के साथ हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब हमारा ही भाग्य खुल गया है, इसलिए हम तो जाएंगे। शिव जी और कागभूषण जी दोनों आनंदित होते हुए राजमहल की ड्योढ़ी पर पहुंचे तो दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, यहां आज्ञा केवल आपके लिए हुई है, आपका शिष्य भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं,
बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी इसको प्रसाद में दिलवा दो, पाएगा। कागभूषुंडी बोले, बाबा हम लड्डू पूड़ी खाने आए, कल से साथ साथ घूम रहे हैं। शिव जी ने कहा ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। शंकर जी ने जब यह कहा तो कागभूषुंडी जी बोले कि ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही प्रारब्ध की बोलने लगे। या तो मुझे भी साथ ले चलो, नहीं तो सारी पोल खोल दूंगा। अब शंकर जी डर गए हैं। तब बोले नहीं नहीं, इसको भी काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरोष। रेखा देखत शिष्य यह शिष्य देखता है रेखा। मैं तो वृद्ध हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, रेखा तो यही देखता है। दासी बोली फिर यही जा सकेगा, फिर आप अंदर नहीं जा सकोगे। कागभूषुंडी जी बोले ठीक है, ये इतने बड़े बूढ़े काहे को परेशान हो, यहीं बैठकर भजन करेंगे। बाबा प्रतीक्षा करना, हम आ जाएंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा, हमको ही ऐसे छोड़कर जा रहे हो। कागभूषुंडी बोले अपने अपने प्रारब्ध की बात है। शिव जी बोले ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? रेखा तो यही देखता। हाँ यह तो देखता है। रेखा देखत शिष्य यह, मैं बरनत गुण दोष। पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं है, वो तो मैं बताता हूं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो बुलायो, आदमी एक अवध आज एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक अब मैया ने दोनों का सम्मान कैसे किया? चरण पखारी कीन अति पूजा, चरण चरण कीन अति पूजा, असन बसन पहिरायो पहिरायो रे, आदमी एक
मैया ने चरण धोए, पूजन किया, भोजन कराया, नया वस्त्र उड़ाया, चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिराए। और जब दोनों का स्वागत सत्कार करके ठहरा दिया, अब चारों कुमारों को मेले चरण चारू चार्यो चार्यो सुत सुत माथे हाथ देवायो भैया ने माथे हाथ देवायो मैया ने राम जी के माथे पर हाथ रखवाया। शंकर भगवान से कहें हाथ रखो ना, शिव जी कहें बस हो गया, पर कौशल्या जी कहें ऐसे नहीं हुआ, माथे पर हाथ रखो। अब शंकर जी को लगे कि हम तो इनके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं, और राम जी कहें कि बाबा और बनो ज्योतिषी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। माथे हाथ दिवायो, शंकर जी ने माथे पर हाथ रखा। राम जी को मैया ने भोले बाबा की गोदी में दे दिया। राम जी भोले बाबा की गोदी में आए, बस समाधि लग गई। अब कागभुसुंडी हाथ पकड़े और मुख की तरफ देखें। कागभुसुंडी तो आंख बंद करें नहीं और शंकर जी आंख खोले नहीं। अब मैया धीरे धीरे उस देवी से पूछे कि वहां भी ऐसा ही होता था क्या? वहां तो नहीं होता था ऐसा, यही हो रहा है, शायद ध्यान करके कुछ देख रहे हो। बड़ी देर हो गई, शिवजी ने नेत्र ही नहीं खोले। भाव भोलानाथ को सुभाव रघुनाथ जू को, गाय 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 शीस शारदा अघावेना। हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग, खोल दृग शंभु मुख सुजस सुनावेना। शंकर भगवान स्वयं नहीं सुनाते, कागभुसुंडी जी आंख नहीं खोलते। जब बड़ी देर हो गई तो मैया खींच गई, और खींचते हुए मैया बोली, अरे बावली, इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक बोलता नहीं है, एक आंख नहीं खोलता। अब दासी तो चुप। राम जी को बात खटक गई तो बाल लीला करते हुए हाथ बढ़ाया, शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, कैलाश पर्वत नहीं, कौशल्या माता का भवन है। अब तो शंकर जी ने तुरंत नेत्र खोले और कहने लगे, मैया मैं बताऊं, यह बालक जब इसका जन्म हुआ था ऐसा नहीं था, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण। अब मैया ने कहा, ये तो मैं ही जानती हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा, बाबा भी जानते हैं। शिवजी ने कहा, मेरे कहने से नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार। मैया बोली, बाबा 100% सही। तो आगे की बात सुन।
कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे मांगने के लिए, भेज देना। कौशल्या जी बोली मैं नहीं भेजती। क्यों? कहीं मेरे राम जी को बाबा जी ही बना दिया तो? नहीं नहीं, बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह कराने ले जाएंगे। विश्वामित्र जी आएंगे, इन्हें मांगकर ले जाएंगे, इनका विवाह होगा, इसलिए भेज देना। कौशल्या जी बोली मैं तो तैयारी बैठी हूं, कल ही आ जाएं बाबा जी तो मैं भेज दूं। जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो गायो, सीय स्वयंवर गायो गायो, सीय स्वयंवर गायो, स्वयंवर गायो, स्वयंवर गायो, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, गायो स्वयंवर गाय। भगवान ने जटा पकड़ के फिर झटका लगाया। बोले बाबा मैया को अभी से वनवास की कथा मत सुना देना, नहीं तो मैया परेशान हो जाएगी। भगवान शंकर ने इतनी ही कथा सुनाई। सन्मान्यो महिदेव असी असी सत सानद सदन से सानद सदन से सानन सानद सदन से सदन सुधा, सानद सदन सिधायो, सानद सदन सिधा, सदन सिधा, सदन सिधा। अब ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनवास रहस बस, भो सबको मन भायो, भो सबको मन भायो, भो सबको मन भायो, आदमी एक आयो, अबद में आदमी एक आयो, अबद में आदमी एक आयो, एक आयो, एक आयो। महिदेव का सम्मान हुआ। आनंदित होते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते हैं। अब यह कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी मुस्कुरा कर रह गई। शिव जी ने कहा कि तुम क्यों मुस्कुराई, आप मुस्कुराई क्यों? पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं। नहीं बताओ, कुछ रहस्य है। तो पार्वती जी ने कहा कि दासी को आपने इतना प्रयास किया, दासी के बिना क्या प्रवेश मिलता? नहीं मिलता।
तो फिर दासी को भूल गया। शंकर जी ने कहा, कौन दासी? पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा कि दासी तो मैं ही थी। राम जी के दर्शन के लिए आप ही नहीं गए थे, मैं भी तो गई थी। पर जब सामान फेंक दिया गया, वहां अपमानित हो रहे थे, तो मैंने सोचा पता नहीं कब तक परेशान होंगे, तो दासी बनकर मैं चली गई। अच्छा, तो आप भी वहां थी? पार्वती जी ने कहा, मैं ही थी, मेरे कारण ही आपको राजमहल में प्रवेश मिला। शंकर जी मुस्कुरा कर रह गए। ऐसे हैं भगवान शिव। मन नहीं माना, फिर एक दिन अयोध्या आ गए। पीत झंगोली, पीत झंगोली या तन पहलाई, पीत झंगोली या तन पहनाई, पीत झंगोली या तन, पीत झंगोली या पहनाई, पीत झंगोली या तन पहराई, झंगुलिया तन पहनाई, झंगुलिया जानु पानी बिचरनी, बिचरनी मोहे भाई, पीत झंगुलिया पीत झंगुलिया तन पहिराई, तन झंगुलिया पीत झंगुलिया तन, झंगुलिया तन, झंगुलिया भगवान शिव दर्शन करते हैं श्री राम जी का। पीली झंगुली पहने हैं और घुटने और हथेली के बल चल रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, क्या कहना इस रूप का। तब तक आ गए कागभूषुंड जी। कागभूषुंड जी बड़े उदास। राम जी ने कहा, उदासी का कारण? इस वेश में मुझे न दिखे। फिर पीली झंगुली तो पहने रहे, पर पीली थोड़ी झीनी हो, ताकि पीली झंगुली के भीतर से नीला भी झलकता रहे। पीत झीन झंगुली, झीन झंगुली, पीत झीन झंगुली, झंगुली तन सोही, पीत झीन झंगुली, पीत झीन झंगुली, झीन झंगुली, झंगुली तन सोही, सोही, झीन
जगुली झिनी जगुली झिनी जगुली 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 तन सोही किलकनी चितवनी भावती मोही भावत झिन जगुली प्रीत झिनी जगुली झिनी जगुली झिनी जगुली झिनी जगुली जगुली तन सोही। श्री कागभूषण जी कहते हैं पीली झगुली थोड़ी धीमी और खड़े न रहे, किलकनी चितवनी भावती मोही, वे किलक कर मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कभी तो पीली झगुली पहने, कभी झीनी झगुली पहने, कभी खड़े हो जाएं और कभी घुटने के बल चलने लगे। और दोनों कहते हैं बंदों बाल रूप सोई रामू जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम। रूप सोई रामू बंदौ बाल रूप सोई रामू। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहु जिन जानो। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। बंदौ बाल रूप सोई रामू, बंदौ बाल रूप सोई रामू। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। बंदौ बाल रूप सोई रामू, बंदौ बाल रूप सोई रामू। अब राम जी के बाल रूप की वंदना करते हुए भगवान शंकर आनंदित होते हैं और कागभूषण जी इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव बालक श्री राम हैं और दोनों बाल रूप के उपासक हैं, गुरु और शिष्य दोनों, और दोनों ही राम जी की बाल माधुरी का रसास्वादन लाभ लेते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया।
चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। यह राम जी की बाल लीला जिसके साक्षी भगवान शिव और श्री कागभूषण जी। पार्वती जी को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर बड़े आनंदित होते हैं। रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बेहरे राम रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बेहरे राम रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बेहरे राम लला। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 के चम 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 के सोहे रुचिरिहिए मनिमाल कमर कर धनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बेहरे राम लला। श्याम सरोज सुहावनी काया पहिरे झंगुली पीली नील झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली नील झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली धनी धनी भाग भुसुंडी धनी धनी भाग भुसुंडी काग लखे तिलकनिया अंगनैया बेहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बेहरे राम लला। और राम जी करते क्या है, कभी कभी मैया से लिपट जाते हैं। मणि खंभन प्रतिबिंब निरखी प्रभु कबहु मगन होए नाचे। मन खंभन प्रतिबिंब निरखी प्रभु कबहु मगन होए नाचे। पकड़ी मातु अंचल चंचल मन कबहु चंद्रमा जाचे। पकड़ मातु अंचल चंचल मन कबहु चंद्रमा जाचे। तो तरी बान श्रवण करी
तो तरी बानी श्रवण करी हर सत मन महरनिया अंगनैया बेहरे राम लला रुन झुन बाजे पग पे गैया अंगनैया बहरे राम लला। धन्य अवध धनि धनि नृप दशरथ धनि धनि तीनहु मैया धन्य अवध धनि धनि नृप दशरथ धनि धनि तीनहु मैया धन्य धन्य सब देख निहारे खेलत चार्यो भैया ओ धन्य धन्य सब देख निहारे खेलत चार्यो भैया चाहत जन राजे सहु चाहत जन राजे सहु प्रभु की चरण रज कन्या अंगनैया बेहरे राम लला रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया बहरे राम लला। अब राम जी थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होकर अयोध्या की गलियों में विचरण करते हैं। बिहरत अवध बीथिन राम करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। भगवान आयुष मांग कर ही पुर काजा गांव के सब काम करते हैं पिता की आज्ञा मांगकर। कुछ दिन बाद विश्वामित्र जी लेने आए। विश्वामित्र जी जब लेने आए तो उनके पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण गए। ताड़का का वध हुआ, यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि अब हमें वापिस लौटा दो। गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और है। कौन सा? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथ। हर्षित होते हुए गए और वहां जब हर्षित होते हुए गए तो मार्ग में अहिल्या मिली। अहिल्या जी का उद्धार हुआ तो जिसका उद्धार हुआ वह प्रसन्न, पर जिसने उद्धार किया वह उदास। एक तो ऋषि पत्नी, दूसरे ब्राह्मणी, लीलावश ही सही मुझे चरण इसके सिर पर रखना पड़ा। भगवान उदास हो गए। अयोध्या से चले तो हरसी चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसी चले मुनि वर के साथा। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा चले राम चले राम गए जग पावन भगवान उदास हो गए और गए कहां? तीर्थ में, गंगा जी किनारे गए और तीर्थ का महात्म श्रवण किया। गाधि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। उसके बाद स्नान करते हैं, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए और फिर दान देते हैं। विविध दान मही देवन पाए।
तीर्थ का महात्म सुने, स्नान करे, दान दे। महात्म श्रवण करने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान करने से धन पवित्र होता है। तीनों पवित्र हो गए। अब तो बड़ी कठिनाई। श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, पीछे एक पंडा जी। वो बेचारे आगे बढ़े, पंडा पीछे से कुर्ता खींचे। सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। अब वो बड़ा हैरान, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडा का ही कुर्ता पकड़ लिया। क्या बात, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। वो बोला तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के वापस आएंगे। ला दे, अभी हाल दे। अब तो पंडा की बड़ी मुसीबत, वो बेचारा कुर्ता छुड़ाए। तो ऐसे नहीं, तीर्थ का महात्म सुनना, स्नान करना, फिर दान देना। दान वो जो श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और दान वो जो संतोष पूर्वक लिया जाए। और ऐसा जब तीर्थ हो गया तब राम जी हर्षित हुए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। भगवान विदेह राज की नगरी में आए, ठहरे। गुरु जी के पास महाराज जनक आते हैं, स्वागत सत्कार करके ले जाते हैं। सिय निवास सुंदर सदन में ठहराया। भगवान नगर दर्शन करते हैं, पुष्पवाटिका दर्शन करते हैं और गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और गौरी जी भी आशीर्वाद देती हैं, पूजी है मन कामना तुम्हारी। और एक क्षण आता है जब भगवान धनुर्भंग करते हैं, और जब धनुष भगवान राम जी ने तोड़ दिया तो सभी आनंदित हुए। अब कहा कि अयोध्या दूत भेजे जाएं। दूत भेजे गए, महाराज दशरथ को खबर हुई। चारों तरफ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब राम जी के विवाह में सभी लोग सम्मिलित हों। तो अयोध्या से बारात ऐसे ही चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। अब राम जी की बारात भी ऐसे ही चली, बड़े धूमधाम से। एक रथ और उस पर बैठे महाराज दशरथ। कैसी सवारी बनी होगी, एक रथ पर 10 रथ बैठे। स्यंदन रुचिर सुमंत सारथी, स्यंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। अब इस बारात में ऐसे ऐसे बाराती महाराज, इन सब बारातियों का हाथी घोड़ा रथ और पालकी चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला वाले हंसते हैं कि इस बारात में कोई एक ऐसा नहीं आया जो बाराती की तरह लगे। हाथ में माला
भाल में चंदन और सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा, एक और विचित्रता है। यह बारात पहले ही नगर में पहुंची, देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने देखा बारात कहां से आ रही है। बारात महाराज दशरथ अयोध्या के इतने बड़े महाराज हैं, उनके ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है। बारात अयोध्या से आ रही। जी बड़ा अच्छा। कहां जा रही है? जनकपुर, महाराज जनक के यहां। अरे वाह वाह, क्या कहना। अब बारातियों ने मूंछ पर हाथ घुमाया। एक ने कहा बारात बड़ी अच्छी जगह से आ रही, अच्छी जगह जा रही है। एक बात पूछे, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे? दूल्हा कहां है? अब जो दूल्हा का नाम सुना तो सारी अकड़ चली गई। बोले वो दूल्हा वो तुम बताओ। वो कहे जो तुम्हें पता सो हमें पता। तो सोच कर बताया, पीछे आ रहे हैं। आगे वालों ने तो अपनी जान बचाई, पीछे वाले निपटेंगे। और जब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां है, तो कहा आगे वालों ने क्या कहा था? कहा वो तो कह रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। भीड़ ज्यादा थी, बीच में निकल गए। इतने बराती किंतु किसी को बिना दूल्हे के बारात बन गई। बनई न बरनत बनी बराता। लेकिन जब नगर के बाहर हुए तो बारातियों ने सोचा कि जनकपुर तक तो जाने कितने गांव पड़ेंगे। दशरथ जी के पास गए कि लोग बाराती पूछते हैं, बर के बारे में पूछते हैं। दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो। गुरु जी बोले किसी राजकुमार को बता दो। तो किसे बतावें? श्री भरत जी का नाम लिया। ठीक है। अब बारातियों को जैसे ही दूसरे नगर में पहुंचे, लोग पूछ रहे थे कि बारात कहां से आ रही है। बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। दूल्हा नहीं, हम बारात पूछ रहे हैं, अयोध्या से आ रही है। अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे नहीं, कहां जा रही? जनकपुर। अब बता रहे वो रहे दूल्हा। भरत जी की तरफ इशारा किया। अरे वाह वाह, क्या कहना। कोई कमी थोड़ी है। एक बात पूछे? हाँ पूछो। ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है? और तिथि किसी को पता नहीं। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। बोले वो अभी तिथि तय नहीं हुई है, वहीं जाके तय होगी। लोग हंसने लगे। लोगों को हंसते देखा तो नाराज होने लगे। पहले ही कहा था ये तिथि पहले ही तय करा लेनी चाहिए। जनकपुर वाले बोले हमें पता है क्यों आ गए पहले। ये सोचा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में यहां मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरा अवध से। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग वचन वर राजेशहु बलिजात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी बल जाए अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अब बारात आ गई जनकपुर। जनवासी में ठहर गई। महाराज विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। तब राम ही देख बारात जुड़ाने। ब्रह्मा जी ने वही ज्योतिष का विचार करके वही समय निश्चित किया जो जनक जी के ज्योतिषियों ने निश्चित किया। पर ब्रह्मा जी बड़े हैरान किए राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका भेजें किससे। तो नारद जी ने कहा कि हमको दीजिए, हमारा भगवान से एक पुराना हिसाब किताब है।
कम से कम भगवान से ये कहने का अवसर तो मिलेगा कि आपने तो हमारा होने नहीं दिया, पर आपके विवाह की लग्न पत्रिका हमारे ही हाथ में। नारद बाबा लग्न पत्रिका लेकर आए हैं। अब चारों तरफ जय जयकार जय जयकार, राम जी का विवाह, राम जी का विवाह। अब पार्वती जी ने कहा कि इस विवाह में तो मैं भी जाऊंगी। शंकर जी बोले तो मैं भी तो चलूंगा, आप न चलो। शिव जी बोले क्यों? राम जी के विवाह में मत चलो, जन्म में आप गए ही थे, विवाह में इसलिए मत चलो कहीं उत्सुकता बस तीसरा नेत्र भी खोल दिया और राम जी के दर्शन के लिए तीसरा नेत्र खुल गया और कहीं आग भभक गई तो अच्छा नहीं रहेगा। शंकर जी बोले हम चलेंगे तो जरूर, पर तीसरा नेत्र भी खोलेंगे और तीसरे नेत्र से देखना आग बरस रही है कि जल बरस रहा है। मेरा तीसरा नेत्र सिर्फ आग नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये ज्ञानाग्नि बरसाने लगता है, और इसके आगे श्री राम आ जाए तो प्रेम का जल बरसाने लगता है। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार पुराण, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुराण। और ये तीसरे नेत्र से भी जल बरसा है। शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर ने 15 नेत्र खोले, और 15 नेत्र का अर्थ है एक आनन में 3 नेत्र हैं, और भगवान शिव पंचानन हैं, इसलिए 15 नेत्र हो गए। और इन 15 नेत्रों से भगवान श्री राम का दर्शन किया तो पुलक गात लोचन सजल, नेत्रों से प्रेम जल बरस रहा है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान शिव ने कहा कि देखा पार्वती, अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल ही बरस रहा है। पार्वती जी ने कहा सो तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन आप श्री राम जी को ही देखना, घोड़े को मत देखना। बाजी वेश जनो काम बना, बाजी वेश जनो काम बनावा, बाजी वेश जनो काम बनावा, बाज वेश जनो काम बनावा। बाज वेश जनो काम बनावा, बाज वेश जनो काम बनावा। जनु बाज वेश बनाई मन सिज
राम हित अति सोहई जन बाज वेश बनाए जन राम वेश बाज वेश बनाई मन से राम हित अति सोहई जन बाज वेश बनाई मन से राम हित अति सोहई। का राम जी का जो घोड़ा है वह काम ही बना है, इसलिए उसकी तरफ मत देखना, नहीं तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगेगा, आग बरसाने लगेगा। अभी तो जल बरसा रहा है राम जी को देखकर, पर घोड़े को न देखे। शंकर जी हंसने लगे और शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती ये काम किसी काम का हो गया, नहीं किसी काम का नहीं था। इसे देखकर मेरा तीसरा नेत्र अग्नि नहीं बरसाएगा। यह राम जी के संग है, यह राम जी का घोड़ा बना है, इसने तो अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी है। और जो काम राम जी के द्वारा नियंत्रित हो, जो काम अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दे, वह काम तो वंदनीय है। यह काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं है। काम की स्वच्छंदता जीवन को नष्ट करती है, काम की स्वतंत्रता तो जीवन को जीवन बना देने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए यह तो वंदनीय है। ठीक है, भगवान शंकर आनंदित हुए, लेकिन इतने में देखा ब्रह्मा जी परेशान। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, ओ अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। भगवान शिव देख रहे हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। वाह है, वाह वाह है, वाह वाह है। अब शंकर जी को इस तरह वाह वाह करते हुए देखा, ब्रह्मा जी बड़े परेशान। विधि ही भयऊ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को अपना बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब चारों तरफ देखें, बहुत उदास हो गए। अच्छा, ब्रह्मा जी का उदास होना स्वाभाविक, जिन्होंने सारी दुनिया बनाई और मिथिला में उनका बनाया हुआ कुछ न मिले। शिव जी ने समझाया, ब्रह्मा बाबा विवाह किसका है? राम जी का। राम जी कौन है? जगत पिता। तो आपके कौन है? पिताजी। तो कोई बेटा पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी उसे देखने की। लेकिन बेटा तो पिता का विवाह नहीं देख सकता है। शंकर जी बोले देख सकता है, आज के युग में तो देख सकता है। कैसे? किसी के विवाह की वीडियो फिल्म बना ली जाए और प्रतिवर्ष पति पत्नी देखते हो, बड़े आनंदित होते हो। और इसी तरह 7-8 वर्ष बाद बेटे का जन्म हो जाए और फिर बेटा भी देखे और देखने के बाद आनंदित होते हुए अचानक रोने लगे। बेटे से पूछो क्यों रो रहे हो?
तो बेटा कहे कि मां इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें हम कहीं नहीं दिख रहे। तो मां समझाएगी बेटा ये फिल्म तब की है जब तुम बने ही नहीं थे। यह तो विज्ञान का चमत्कार है कि तुम इसे देख पा रहे हो। इसी तरह शिवजी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा यह राम जी का विवाह है, इसमें तुम्हें तुम्हारी करनी नहीं मिलेगी। देवताओं तुम पद के मद में न भूलो, देवताओं तुम पद के मद में ना भूलो। शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, शादी श्री राम की है ये भी ना भूलो। कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है। ब्रह्मा जी यह राम जी का विवाह है, इसे मत भूलो। ब्रह्मा जी थोड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठीक है राम जी का विवाह है, लेकिन फिर परेशान हो गए। हमारे 8 ही आंखें, शिवजी आपसे तो आपका पुत्र हमसे अधिक है। सुरसेनप उर अधिक उछाहू, विधिते देवढ़ लोचन लाहू। ब्रह्मा जी के 8 और कार्तिकेय जी के 12, तो विधिते देवढ़ और शिव जी आपके तो 15 और इंद्र जैसा तो कोई नहीं, उसके तो 1000। अच्छा, और ब्रह्मा जी चाहते तो अपने चाहे जितने नेत्र लगा लेते, क्योंकि यह जितने बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री के ही। उन्होंने ऐसा बढ़िया बनाया, और जिस दिन से बनाया उस दिन से आज भी कोई कार खरीदे तो उसके लेटेस्ट मॉडल की जानकारी ले लेता है। पर वाहरे ब्रह्मा जी जब से ये मॉडल बनाया इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। बरसों पुराना वही चला रहा, वही। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? कहा ये कानों के ढक्कन बेकार, छिद्र काफी थे, सुनाई पड़ जाता, ये इसकी क्या जरूरत थी। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा तो चश्मा लगाएगा, तो हैंडल कहां रहेंगे, तो उसके लिए पहले से इंतजाम है। इसीलिए भाई ब्रह्मा जी ने कोई काम व्यर्थ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी चाहते तो अपने 10-20 हजार आंखें लगा सकते थे, पर कहने लगे हमारे 8 ही आंखें हैं। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ये 8 आंखें सबकी आंखें देखने के लिए नहीं है, आप इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करो। और शिव जी ने जो दृष्टि दी, भगवान शिव की दी हुई दृष्टि से कल्याण हुआ श्री ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने उसी दृष्टि से भगवान को देखना शुरू किया, और जब भगवान को देखा तो आनंदित हो गए। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सखी
सिय बन रे की। तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत। कलगी की हिलनी दुलनी गजरे की, कलगी की हिलनी दुलनी गजरे की। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की। सिय बन रे की श्री रघुराज की मद भरी अखियां। सिय रघुराज की मद भरी अखियां। लागत चोट ये नजरे की, लागत चोट ये नजरे की। देखो सखी सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की। बन रे की भगवान शिव राम जी के विवाह में भी उपस्थित होते हैं, राम जी के जन्म में भी उपस्थित होते हैं। राम जी की प्रत्येक लीला में शिव उपस्थित होकर आनंद लेते हैं, कथा भी कहते हैं और कथा जिसकी हो रही है उन परमात्मा की लीला में सम्मिलित होते हैं। ऐसे श्री राम भक्त हैं भगवान शंकर। इसीलिए राम भक्त का लक्षण है बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। हमें ऐसी ही श्री राम भक्ति मिले। जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हो। जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय
श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।